और आइए अब देखते हैं इलेक्शन रश, जिसमें आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले यूपी चुनाव से जुड़ी खबरें। आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। वर्चुअल रैली के माध्यम से करेंगे मतदाताओं से संवाद। 21 विधानसभाओं में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की तैयारी पूरी। बीजेपी ने बनाया भव्य वर्चुअल स्टूडियो। आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी मतदाताओं से करेंगे संवाद। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश। अखिलेश यादव आज करेंगे नामांकन। मैनपुरी की करहल विधानसभा से दाखिल करेंगे नामांकन। कई बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज करेंगे अलीगढ़ का दौरा। रोड शो और जनसंवाद के जरिए करेंगे प्रचार। गोंडा बरौली सीट पर करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस का नया सियासी दाव। महिलाओं के बीच पहुंचने की कवायद में कांग्रेस। प्रियंका गांधी की ओर से 1 करोड़ महिलाओं को भेजे जाएंगे पोस्ट कार्ड। हापुड़ में अखिलेश जयंत पर सीएम योगी का हमला। कहा 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने की साजिश के लिए आई। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। बुलंदशहर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा 5 साल तक बिल में छुपे रहे इत्र वाले मित्र। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अखिलेश का ट्वीट। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिस विचारधारा में भय और अविश्वास फैलाना हो, उसके रहते अमन चैन की और तरक्की संभव नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट करके हमला बोला। कहा बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया फर्रुखाबाद का दौरा। डोर टू डोर किया बीजेपी का प्रचार। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। 2017 से पहले होते थे दंगे। लगातार चुनावी दौरे कर रहे बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया हाथरस का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। जेपी नड्डा का अखिलेश पर सियासी वार। अखिलेश के मुफ्त बिजली वाले वादे को बताया सपना। कहा उनके राज में बिजली ही नहीं आती थी। तुम्हारे राज्य में तो बिजली नहीं आती थी, तो बिजली मुफ्त क्या करोगे? ये 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने किया। श्रीगोहाबाद में जेपी नड्डा ने प्रभावी मतदाता संवाद को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार में गुंडे माफियाओं का आतंक था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आगरा दौरा। प्रियंका के स्लोगन से राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा घर पर जो लड़का है वो लड़ नहीं सकता। क्यों लड़ सकती है, उसको क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे गोरखपुर दौरे पर। सीएम योगी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री से डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोले चंद्रशेखर। सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा गोरखपुर में जारी है हत्याओं का दौर। योगी राज में हत्या और गुंडागर्दी चरम पर है। राम राज में बच्चों की हत्या हो रही है, ये शायद आप नहीं कर रहे हैं। अब कल भी एक हत्या हुई एक महिला की। मुझे भेजा यहाँ के कुछ पत्रकार साथियों ने कि गोली मार के हत्या कर दी। यही तो राम राज, इसी की बात कर रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में किया डोर टू डोर कैंपेन। मतदाताओं से किया संवाद। कांग्रेस ने जारी की 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। लिस्ट में 24 महिलाओं का नाम। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने जारी की नई सूची। 19 नामों की घोषणा। अब तक 302 प्रत्याशियों का ऐलान। अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोली अपर्णा यादव। कहा चुनाव लड़ाने का पार्टी करती है फैसला। हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ, मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ, मैं उसी बात पे बात करूँ। काशी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। सभा पर बोला हमला। कहा यूपी को जागीर समझने वालों को जनता ने उखाड़ फेंका। ऐसी स्थिति ना हो जाए कि सारे ध्वस्त हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 2/3 से बहुमत से भी ज्यादा की सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया नोएडा का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार में उतरे युवा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। वाराणसी में किया कैंपेन। बीजेपी पर बोला हमला। कहा बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, मुद्दों से भटकाने का काम करती है। पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट में किया प्रचार। जनसभा में जुटी भारी भीड़।
चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। रामपुर में बोले एसपी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम, बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर हत्या और रेकी करने की साजिश का आरोप। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। अब्दुल्ला आजम के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। आकाश सक्सेना ने कहा यह उनकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। मेरठ से कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा का विवादित वीडियो वायरल। जनसभा में कहा बीजेपी प्रत्याशी की खोद दी कब्र, आप लोग मिट्टी डालें। बीजेपी प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने किया पलटवार। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने की गोवर्धन पूजा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया डोर टू डोर जनसंपर्क। और अब उत्तराखंड चुनाव की खबरों की बात करते हैं। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी। थीम सॉन्ग में पीएम मोदी का केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ दिखाया गया है लगाव। विजय बहुगुणा के राजनीतिक मौत वाले बयान पर हरीश रावत का बयान। कहा मेरे लाल कुआं में चुनाव लड़ने से पूरी तरह से बौखला गई है बीजेपी। भाजपा घबरा करके या अहंकार में इस तरीके के शब्द यूज कर रही है। अरे लाल कुआं तो अमृत कुंड है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी। अल्मोड़ा में घर घर जाकर किया प्रचार, लोगों से की वोट की अपील। लगातार चुनावी दौरे कर रहे कर्नल अजय कोठियाल देहरादून की 2 विधानसभा में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। उत्तराखंड में अपनी जमीन मजबूत करती आम आदमी पार्टी। हरिद्वार दौरे पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय। रानीपुर विधानसभा में किया नव परिवर्तन संवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर किया डोर टू डोर प्रचार। और अब पंजाब चुनाव से जुड़ी खबर। कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची। लिस्ट में कुल 8 उम्मीदवारों की घोषणा। लिस्ट में सीएम रणजीत सिंह चन्नी का भी नाम। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में सीएम चन्नी का भी नाम। भदौर विधानसभा से भी बनाया गया है प्रत्याशी। आज पंजाब के बड़े नेता करेंगे नामांकन। सीएम चन्नी भदौर सीट से नामांकन करेंगे। कैप्टन अमरिंदर पटियाला सीट से भरेंगे पर्चा। सीएम चन्नी के भदौर से उम्मीदवार बनने पर सुखबीर बादल ने कसा तंज। कहा चन्नी चमकौर साहिब में हार से डर गए थे सीएम, इसीलिए भदौर से भी प्रत्याशी बनाए गए। पंजाब में सीएम केजरीवाल का वादा। कहा हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री और किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। दफ्तरों में सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर होगी। कांग्रेस ने नवा शहर से मौजूदा विधायक अंगद सिंह सैनी का काटा टिकट। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। और अब मणिपुर चुनाव से जुड़ी खबरें। बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर उतारा उम्मीदवार। सीएम एन बीरेन सिंह हिंगांग सीट से लड़ेंगे चुनाव। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.